तो किसानों को प्राकृतिक खेती करने तक ही अब सीमित नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उनकी उपज की बिक्री, ब्रांडिंग, बाजार की उपलब्धता, ये सब अब हरियाणा की जो सरकार है वो सुनिश्चित करेगी। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित प्राकृतिक खेती के सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से ये बातें कही गई हैं और इसको लेकर के कुछ बड़े ऐलान हैं जो कि नायब सिंह सैनी ने किए हैं। राज्य सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करने जा रही है और इसी दिशा में हरियाणा में 2 जैविक मंडी हैं जिनकी स्थापना होगी। ये बड़ी बात नायब सिंह सैनी ने बताई। मंडियों में किसान अपनी जो जैविक उपज है उसको बिना किसी बिचौलिए के सीधे बेच सकेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए किसानों को 20,000 रुपए प्रति किसान आर्थिक जो सहायता है वो भी दी जाएगी। हिसार के अंदर भी आपको बता दें कि विशेष जैविक मंडी बनेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि यहां पर गेहूं, धान, दाल, फल, सब्जियां जैसी जैविक उपज के लिए हिसार में एक विशेष जैविक मंडी बनाई जाएगी। इसके साथ ही उचित मूल्य निर्धारण के लिए हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत एक विशेष समिति का गठन भी होगा और यह समिति प्राकृतिक और जैविक फसलों के लिए बाजार के अंदर जो बेहतर दाम है उसको सुनिश्चित करने का भी काम करेगी। इसके अलावा उत्पाद की जो जांच है उसके लिए जो प्रयोगशालाएं हैं वो भी बनेंगी। नायब सिंह सैनी ने यह भी घोषणा की कि प्राकृतिक खेती से जो उपज है उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य के अंदर विशेष प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी और इन प्रयोगशालाओं में किसानों की फसल की निःशुल्क जांच होगी ताकि उनकी उपज की प्रामाणिकता और गुणवत्ता को लेकर के किसी तरह का कोई संदेह ना रहे। यहां पर भूमिहीन किसानों के लिए खेती की जमीन और अन्य लाभ भी मिलेंगे। प्राकृतिक खेती को ग्रामीण स्तर तक ले जाने के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसमें कैथल जिले के पुंडरी खंड में कृषि विभाग की 53 एकड़ जमीन को प्राकृतिक खेती के लिए पट्टे पर लिया जाएगा। इसके साथ ही हर पंचायत में कम से कम 1 एकड़ पंचायती भूमि प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित होगी, जिससे भूमिहीन किसानों की नीलामी के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। अब सरकार किसानों को 4 ड्रम खरीद के लिए 3,000 रुपए प्रति किसान और देसी गाय की खरीद के लिए 30,000 रुपए की जो सब्सिडी है वो भी देगी। अभी तक 492 किसानों को देसी गायों की खरीद के लिए 1.23 करोड़ रुपए और 2,500 किसानों को ड्रम खरीद के लिए 75 लाख रुपए की राशि सरकार दे भी चुकी है। 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 और 26 तक 1 लाख एकड़ पर प्राकृतिक खेती को अपनाने का जो लक्ष्य है वो हमने तय किया है। इसमें 4 जो केंद्र हैं, इसमें कुरुक्षेत्र है, जींद है, सिरसा है और घरौंडा यानी कि करनाल में स्थापित किए गए हैं। यहां पर किसानों को जो तकनीकी प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा। राज्य सरकार के पोर्टल पर अभी तक 1.84 लाख से अधिक और 2.73 लाख एकड़ भूमि के लिए पंजीकरण हो चुके हैं, जिसमें 10,550 किसान 17,087 एकड़ क्षेत्र का जो वैल्यूएशन है वो कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है कि जो भविष्य है वो प्राकृतिक खेती का है। उन्होंने कहा कि वायु, जल, मिट्टी और उन सब के संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती आज सबसे बड़ी जरूरत है और उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है तो रासायनिक खेतों के दुष्परिणामों से निकलकर प्राकृतिक खेती की ओर हमें लौटना होगा। हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर जरूर हैं, लेकिन इसकी हमने भारी कीमत भी चुकाई है। तो अब मुख्यमंत्री जिस प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हरियाणा में कितना सफल होगा, इससे किसानों को कितना लाभ होगा, ये आने वाले समय में देखना होगा।